वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी मियाँ बीवी का एक दूसरे को कहना ना मानने की सज़ा पर मबनी है। रिजवान और रामीन की शादी को अभी 3-4 साल हुए थे। रिजवान की पसंद की शादी थी। इसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ने इसे 2 बच्चों से नवाजा। रिजवान की दोस्ती एक बुजुर्ग आदमी से थी जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल के लगभग थी। रिजवान इनकी बहुत कदर करता था और इसे अपना अच्छा दोस्त तस्वर करता था, लेकिन वो ऐसा साबित ना हो सका। रिजवान को इसकी बीवी ने अक्सर रोका कि तुम अब शादीशुदा हो चुके हो, 2 बच्चों के बाप और किसी बुजुर्ग के साथ दोस्ती के लिए अपना वक्त ज़ाय करते हो, इसका हर कहना मानते हो जबकि अपने बीवी बच्चों को वक्त नहीं देते। मुझे ये शख्स खुशामद करने वाला और झूठा लगता है। इसकी नज़रें, इसके इरादे मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम प्लीज़ इससे ज़रा दूर रहा करो, कहीं ये शख्स हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इनकी बातें करने के दौरान ही इस शख्स ने रिजवान को फ़ोन करके अपने पास आने को कहा। रिजवान जल्दी से दौड़ा चला गया और उसी के पास इस शख्स ने रिजवान को अंदर आने को कहा, लेकिन उसके घर में वो शख्स खुद मौजूद ही नहीं था। उसका नंबर भी बंद हो गया। रिजवान ने इसके 5 कमरों में उसे ढूंढा, लेकिन वो ना मिला। बिलाखिर तंग होकर रिजवान ऐसे ही किचन में देखने को जाता है। अंदर दाखिल होते ही रिजवान हैरान और परेशान रह जाता है। इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता है, क्योंकि किचन में खून से लथपथ एक लाश पड़ी होती है। वो भागकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट को कोई बाहर से लॉक कर देता है। इस शख्स के घर की दीवारें इतनी ऊंची होती हैं कि वो फांद कर भी बाहर नहीं जा सकता। इतने में बाहर गेट पर पुलिस आ पहुंचती है। शायद ये उसके प्लान का हिस्सा, और रिजवान दिल में सोच रहा होता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। मौके पर तमाम सबूत हासिल होने के बाद रिजवान ही इस कत्ल का मुजरिम करार पाता है, जो कि उस बूढ़े शख्स ने किया होता है। इसे अदालत 25 साल सज़ा सुना देती है। रिजवान अपनी सफाई में लाख सबूत पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। पीछे रिजवान की खूबसूरत तरीन बीवी और उसके बच्चे इसी शख्स के रहम करम पर होते हैं, जो कि उन तक खबर नहीं होने देता। और रिजवान भी चाहता है कि उसकी बीवी बच्चों को मेरा पता ही ना चले कि मैं किसी जुर्म में मुजरिम ठहराया गया हूँ, जो मैंने किया ही नहीं। इस शख्स ने इसकी बीवी को ये कहा कि रिजवान किसी गैर मुल्क चला गया है। रिजवान अपनी सफाइयाँ पेश करते करते 15 साल तक गुजार देता है, लेकिन इसे रहाई नसीब नहीं होती और वो अपने बच्चों बीवी के लिए तड़पता रहता है। बिल आखिर एक दिन ऐसा आता है, अदालत की तरफ से रिजवान को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपको बाइज्जत तौर पर रिहा किया जाता है, क्योंकि इस कत्ल में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपसे हम माजरत खा हैं कि आपको हमने मुजरिम समझा। रिजवान फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने बीवी बच्चों को मिलने के लिए खुशी खुशी दौड़ा चला जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, उसकी बीवी, जो कि बहुत खूबसूरत थी, कमज़ोर माथे पर पट्टी बांधे एक जगह पर सोई हुई थी। इसके बच्चे घर में काम कर रहे थे। वो एक नेक दिल और नेक सीरत लड़की थी, जिसने रिजवान के बगैर 15 साल गुजार दिए, लेकिन अपने किरदार पर आंच नहीं आने दी। लड़की ने फ़ौरन रिजवान को पहचान लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कैसे मैंने गुर्बत और तंगदस्ती में अपने बच्चों को पाले रखा और इन्हें पढ़ाया, तुम एक अच्छे बाप और एक अच्छे खामिद साबित होने में नाकाम क्यों हुए? इसने रिजवान के सीने पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारते हुए ये सारी बात कही। रिजवान ने अपनी कहानी मुकम्मल सुनाई जो उसके साथ हुई। दोस्तों, यहाँ पर रिजवान की गलती ये थी कि उसने एक अनजान शख्स से दोस्ती की, जो कि इसकी उम्र से बड़ा था, और अपनी बीवी बच्चों को वो वक्त ना दिया जिस वक्त की उन्हें ज़रूरत थी। इस बात की उसने बड़ी सज़ा काटी। अब रिजवान के पास वो 15 साल वापस तो नहीं आ सकते थे, लेकिन उसकी ये कहानी सारी ज़िंदगी एक सबक आमोज़ कहानी बन गई। अब रिजवान बाकी की अपनी पूरी ज़िंदगी बीवी बच्चों के साथ गुजार रहा है और हंसी खुशी गुजार रहा है। वो इनको वक्त देता है। आप भी अपनी बीवी बच्चों को वक्त दें और अनजान लोगों के साथ ताल्लुकात रखने से गुरेज करें। हो सकता है कि ये लोग आपको भी नुकसान पहुंचाएं। इसी के साथ ही दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक सबको आसानियाँ अता फरमाए।
اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ کہانی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ سے گزارش کریں۔